श्री भगवान तीन तरह के सुखों का अर्थात सात्विकी, राजसी, तामसी सुखों का वर्णन है। तो जिसे सतोगुणी सुख कहते हैं वह आत्म बुद्धि प्रसाद है। वह सुख आत्मा और बुद्धि से प्राप्त होता है। जबकि भगवान आज 38वें श्लोक में कहते हैं कि जो राजसी सुख है वह आत्मा और बुद्धि से नहीं बल्कि कहाँ से? विषय इंद्रिय संयोगा। जाओ 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 जाओ, चलो विषय इंद्रिय संयोगा। विषयों की लालसा होती है, कामना होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हें भोगने की इच्छा होती है, और फिर इंद्रियों के संयोग से वह सुख को आधार बनाता है। ऐसे सुख का नाम है राजसी। तो बात समझ में आ गई होगी। जो इंद्रिय प्रेरित, मन प्रेरित होता है वह राजसी सुख है, और जो आत्मा की प्रसन्नता से निश्चयात्मिका बुद्धि से जो शाश्वत सुख का अवलंबन होता है उसे
सात्विक सुख कहना चाहिए। तो जैसे कि हम राम नाम ले रहे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब ये क्या हो गया? वाणी के द्वारा हमने भजन किया, ताली के द्वारा ताल दिया, अब हो गया नहीं इंद्रिय संयोग। किंतु इसे आत्मा और बुद्धि से जोड़ दो तो सतोगुनी सुख हो जाएगा। देखिए, आपकी आत्मा को, आपकी बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति को उसी में मिला दीजिए और फिर जो आनंद निकले। यही श्री राम जय राम हमारे हनुमान जी महाराज गाते, और उसी राम नाम को मैं गा रहा हूं, श्री राम जय राम। कैसा लगेगा? अब इसको हनुमान जी महाराज कैसे गा रहे होंगे? श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब इसी को प्रहलाद जी कैसे गा रहे होंगे? इसी को समर्थ रामदास कैसे गा रहे होंगे? इसी नाम को तुलसीदास जी कैसे गा रहे होंगे? जरा बुद्धि के द्वारा। ऐसा जो बुद्धि हम उस भाव में केंद्रित कर देते हैं और तब जब इसका आनंद लेंगे तो कहते राम नाम तो सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। यूं तो राम नाम की विशेषता है कि राम नाम में भाय कुभाय अनख आलसहु, उसको सीधा करो, नाम जपत मंगल जैसी बस, है ना? जैसे भी भावना से कुभावना से, जैसे भी जैसा तैसा नाम कल्याणकारी होता है, ये तो ठीक है। लेकिन सतोगुण से प्रेरित यदि सुख हम चाहते हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। श्री राम जय राम। अब ये बोलते समय हनुमान जी बोल रहे हैं, मुख अपना आपका है किंतु मुख नहीं, हनुमान जी इसी नाम का उच्चारण कर रहे हैं, प्रहलाद जी इसी नाम का उच्चारण कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष इसी नाम का आश्रय लेते। ऐसी भावना करते हुए यदि हम जपेंगे तो भावना करके देखिए और बोलिए तो आपके पकड़ में आ जाएगी बात। भावना पूर्वक श्री राम जय राम, श्री राम जय राम बोलो। हो गई भावना? अब ये जो श्री राम, बस यही उच्चारण हनुमान जी ने किया, श्री राम। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। अमृत के समान जब शब्द का उच्चारण हो रहा होगा तो इसका नाम है आत्मबुद्धि प्रसाद। हर कर्म को, प्रत्येक कर्म को, हर अदाकारी को, प्रत्येक हमारी एक्टिविटीज को, कर्म प्रलाप को जो इस तरह आत्मा और बुद्धि की सात्विकता से जोड़ देता है तो आपका आनंद बढ़ जाएगा। विषय भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन शब्द जब सुनो तो भद्रम करने भी बड़ा प्रेम से सुनो। स्पर्श जब करो तो मानो ठाकुर जी का स्पर्श कर रहे। हमारे यहाँ कहते हैं कि हम जब सुबह सुबह जमीन पर पृथ्वी देवी पे पैर भी रखेंगे ना तो ये पृथ्वी देवी भी हमारी माता का स्वरूप है। बताओ, इसलिए खड़े से पेशाब करना मना है। खड़े से पेशाब करना ये उद्दंडता का प्रतीक है।
यानी अपनी माता के मुंह में हम मूते जैसा, ऐसा एक संत बोलते थे, खड़े से पेशाब करना। अब परिस्थितिवश ठीक है कि आपको कोई बीमारी है, बात और है, लेकिन पृथ्वी यह माता है, तो पृथ्वी की क्षमा मांगकर हम जब कदम भी रखते, पैर भी रखते, पहला पैर रखते हैं, तो वो उसको क्षमा मांगते हैं, है ना। पादस्पर्श क्षमस्व में, हे माँ हम तुम पे पैर रख रहे, हमें माफ करो। तो खड़े से मुदने वालों का क्या होता होगा, कितनी उद्दंडता लगती होगी। इस्लाम में तो बिल्कुल मना है खड़े से, लेकिन अब फैशन खड़े की हो गई भाई, सब दूर खड़ा खड़ा है, रसोई बनाना खड़े से, खाना पीना खड़े से, सारे आहार विहार, बैठे बैठे तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे भी हो, किंतु यहाँ कहते हैं कि आप यदि अपनी आत्मा की प्रसन्नता और बुद्धि का सात्विक निश्चय उसमें अवलंबन करा दे, तो ऐसे सुख का नाम है सात्विक सुख। किंतु श्री भगवान आज राजसी सुख किसको कहते हैं, तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, विषय इंद्रिय संयोग यत्तदग्रे अमृतोपम, विषय इंद्रिय संयोग यत्तदग्रे अमृतोपम, विषय इंद्रिय परिणामे विषमीव, परिणामे विषमीव, तत्सुखं राजसं स्मृतं, विषय इंद्रिय संयोगः यत्तदग्रे अमृतोपमम्, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो हमें सुख प्राप्त होते हैं, तो भगवान उसकी व्याख्या करते, वह प्रारंभ में तो अमृत जैसे लगने लगते। जैसे हमारे मन ने कहा कि चलो भाई होटल में थोड़ा नाश्ता जमा दें, और तुरंत आप होटल में चले गए, ये सब बात तुरंत हो गई। पैसा जो आपके पास में, चलो भाई ये दो, हमको एक प्लेट खिला दो, और आप खड़े खड़े बैठे बैठे की तो व्यवस्था होती है, मार दी। अब पता नहीं होटल का खाना कोई नहा धो के तो बनाया होता है, कोई भगवान को भोग तो लगा होता ही, और कोई साफ सुथरा तो होता ही नहीं। और पता नहीं ऐसा जब हम तेज तर्रार और लेकर जब खाने लग जाते हैं, हो गया ना, अमृत जैसा लग रहा है। यत्तदग्रे अमृतोपमम्। अब ये किसके संयोग से हुआ, विषय और इंद्रिय। मन में विषय आया कि हम होटल में नाश्ता खाएं, ये हो गया विषय। अब उसको इंद्रिय का संयोग मिला, जिभिया का संयोग मिला, पैसे का संयोग मिला, तो खाने में कैसा लगा आपको? हाँ, जो मैं खा रहा हूँ ऐसा दुनिया में कोई नहीं खाया, इसलिए तो मटकते इधर उधर देखते हुए खाते। हालांकि भोजन पे दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, कहते भगवान को भोग लगाकर अपवित्र आत्माओं की दृष्टि, इसलिए तो हमारे यहाँ जल घुमाते, जब भोजन को बैठते हैं ना तो जल घुमाने की परंपरा है ना। तो जल घुमाने का मतलब ये कि यह भी होता है कि वासुदेवार्पणम अस्तु, हम वासुदेव को अर्पण कर रहे हैं, यह तो भक्ति योग हुआ। लेकिन विज्ञान यह है कि तुम परिधि को
अपनी परिसीमन को बांध ली है, ताकि किसी की कई जीव ऐसे हैं कि जिनकी वक्र दृष्टि हमारे अन्न पे न गिरे, क्योंकि अन्न का भी परिणाम हमारे मन पर होता है। कई बार हम ऐसे बोल देते, खाने में अगर गिर गया तो बोलते कोणाची दीठ लागली काय, टोकता नहीं लागली कोणाची, ऐसा गिर गया तो हम देखते तुरंत। भोजन भी भगवान का चिंतन करते हुए पाना चाहिए, ऐसा संत ग्रंथ कहते हैं। तो इस तरह विषय इंद्रिय के संयोग से जो अग्र में आरंभ में अमृत जैसा अनुभव हो, किंतु परिणामे विषम इव। अब होटल का खाना जाएगा कहाँ? ज्यादा तेज तर्रार है तो डाइजेशन सिस्टम भी जवाब देने लग जाएगी, और जिभिया को आदत जो वैसी गिर गई तो घर में झगड़ा और शुरू हो जाएगा। पत्नी को कहोगे तुझे सब्जी बनानी आती ही नहीं, हो गया परिणाम में डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया, विकृत हुआ, यह चीज बिलग घर में आपको आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है दूसरी, और उसका जो मन बनेगा, जैसा खाओ अन्न वैसा ही होगा मन। आहार शुद्धा सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति। जो आप आहार करोगे, छांदोग्य स्मृति कहती है, वैसे आपकी स्मृति बनेगी, मेधा बनेगी, बुद्धि बनेगी। हम जो आहार करते उसकी मेधा बनती है, बुद्धि बनती है। अब यदि होटल का खाया और उसकी बुद्धि बनी तो कौन सी बुद्धि बनेगी? सात्विक भजन करने वालों की कौन सी बुद्धि बनेगी? पता नहीं, जूठा काटा एक ही बर्तन वो कितनी बार निकाला हुआ, न वहाँ कोई आचार होता, न कोई विचार होता है, कितने संस्कारों से भ्रष्ट हुआ। जब आप पाओगे, खाओगे, सेवन करोगे, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या दिमाग। इसलिए तो कोरोना ने हमको मना कर दिया कि स्पर्श मत करना। कोरोना कहता है ना, हाथ मत लगाओ, दूर रहो, एक दूसरे को टचिंग मत करो। क्यों? तो बहाना बना दिया कि भाई कोरोना फैल जाता है, लेकिन विचार फैल जाते हैं, उसके विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। हमारे साधु संतों ने, ग्रंथों ने कब से कहा कि दुनिया को लग रहा था कि भाई ये परहेज करते, हमसे नफरत करते। बात ऐसी नहीं थी। एक दूसरे के कपड़े मत पहनो, एक डाइनिंग टेबल पर भोजन मत करो। क्यों कहते थे? कहने का कारण ये कि एक दूसरे के विचार इतर भीतर होने शुरू हो जाते हैं, वो परिणाम करने लग जाते हैं। तो जैसे भजन एक संस्कार है, भोजन भी एक संस्कार है जो हमारे मन को निर्माण करता है। तो कोरोना ने पढ़ा दिया। घर में भी थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर। अब ये सैनिटाइजर का मतलब है कि वो कीटाणुओं को मारो, भाई तुम नहा नहीं सकते। और हमारे वैष्णव परंपरा में नहाने का प्रमाण ज़्यादा है। शौच को गए नहाओ, हाँ, लघु शंका को गए नहाओ, कहीं बाहर से आए नहाओ, हाँ, पैजामा पहन के भोजन नहीं परोसा जाता, अचला पहन के भोजन परोसेंगे। नहाने का ज़्यादा परंपरा है, इसलिए साधु मरे नहाते नहाते। और ये कहावत है, सन्यासी मरे खाते खाते और बैरागी मरे नहाते नहाते, बात नहाते। और सन्यासियों को इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जनेऊ का त्याग किया होता है, क्रियाकर्म का त्याग किया होता है। वे शरीर से उपराम हुए हुए होते हैं, जिनका पूरा संन्यास हो गया, शरीर भाव से ही जो परे हो गए, तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती। किंतु वैष्णव परंपरा में वे तो साधु हैं, वे तो शरीर से विरत नहीं हुए, बल्कि अपने शरीर से भगवान की सेवा करते, इसलिए शरीर को अधिकतम शुद्ध रखने का प्रयास करते। कारण यही है कि उससे हमारा मन बनता है। जितना पवित्रता हम रखेंगे, जितना शुचि आचार रखेंगे, आप साधु संतों के पास जाइए,
पता नहीं यदि डोलडाल को गए तो कितने बार वो लोटे को मांजेंगे, हाथ को पैर को कितने बार घसेंगे। नहाना है तो उसका भी अघमर्शन प्रमाण है, कितने बार कैसे करो, किस मंत्र को पढ़ो, कैसे, आदि आदि। तुम शौच को भी जाओ तो उसके मंत्र है, बर्तन घसने का भी मंत्र है। ये सब वैष्णव धर्म में, वैष्णव आचार में ये सब आता है। तो उसका कारण दूसरा कुछ नहीं है, आहार विहार से हमारा अंतर्मन बनता है। इसलिए विषय इंद्रिय संयोग यत्तदग्र्यमृतो परिणामे इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख प्राप्त होगा। अब ये मिसाल हो गई, हमने जैसा होटल का खाना जीभ आता हो, वैसे नेत्रों का भी, वैसे ही घ्राण का भी, वैसे ही स्पर्श का भी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जहाँ आत्मा का स्पर्श नहीं, सात्विकता का स्पर्श नहीं है, तो समझ लेना ये परिणाम में लगते तो बड़े मीठे हैं तुरंत में, किंतु इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम्। जैसे आप भोजन को बैठी और खाने में आपको रुचि नहीं लग रही तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे? बनाने वाले पे ताव निकालेंगे। बेचारा बनाने वाला तपस्या किया और तुम उसको खींचोगे, कैसा खाना बना। अब ये क्या हो गया? विषय, आपके विषय ने अच्छा खाना चाहा और जिभिया रूपी इंद्रिय का संयोग हो गया। अब उसी समय आप सात्विकता का उदाहरण करिए, मेरे भगवान को भोग लग गया है ना, और भगवान को भोग लगा हुआ ये प्रसाद है। संतों में भोजन नहीं कहते, खाना खाना तो कभी कहते ही नहीं। क्या कहते संतों में? प्रसाद, भगवान का प्रसाद, प्रभु प्रसाद पटभूषण। चलो भगवान का प्रसाद पाए। अब प्रसाद कैसे होता है? प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद की व्याख्या नहीं होती। प्रसाद को तो सौभाग्य से प्राप्त किया है। तो जब आप भोजन को बैठिए तो भोजन करते समय प्रसाद को बड़े शांति से यदि ग्रहण कर रहे, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि वाह, आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी, आपकी बुद्धि की रक्षा होगी। विषयेंद्रिय संयोगा, साधक ये बात ध्यान में रखें, विषय और इंद्रिय के पीछे ना फंसकर आप सात्विकता को वहां लाने का प्रयास करें, तो हमारी बुद्धि सुबुद्धि होकर हमारे जीवन का नियमन करेगी।
श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मयूरी माता की जय। गौ माता की गौरी माता की भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रतिदिन आ जाती हो। You're great.